हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है लेट n टेंड्स टू इंफिनिटी होल ब्रैकेट n रेस्ट टू पावर n x प्लस n बाई टू अप टू x प्लस n बाई n अपॉन n फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई फोर अप टू x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर होल पावर x बाई n फॉर ऑल x इज इक्वल टू जीरो। देन ऑप्शन ए f1 बाई टू इज ग्रेटर देन f1, option B f1 by 3 is less than equal to f2 by 3, option C f dash 2 is less than 0 and option D f dash 3 upon f3 is greater than equal to f dash 2 f2। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो इस क्वेश्चन में हमें यूज करने हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले जो हम इसको इसमें यूज करेंगे दैट इज लेबनिट्स रूल। लेबनिट्स रूल हम बेटा कब यूज करते हैं, जब हमको इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट एच एक्स अपर लिमिट जी एक्स और फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स डी एक्स। इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ में अपर लिमिट पुट करनी है एफ ऑफ जी एक्स, देन अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देना है जी डैश एक्स, माइनस सेम करना है लोअर लिमिट के साथ, फिर उसको भी डिफरेंशिएट कर देना है। ये होता है लेबनिट्स रूल। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दे रखा है 1 into 2 into 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, ये n तक दे रखा है तो इसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास दे रखा है 1 स्क्वायर into 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर अप टू ये दे रखा है n स्क्वायर तक, तो इसको आप क्या बोलते हो, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमें लिमिट दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। तो लिमिट देखिए हमारे पास दे रखी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, n रेज टू द पावर n x प्लस n। देखिए x प्लस n के बाद क्या लिखा है x प्लस टू एन, तो एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस n अपॉन होल 2। फिर इसी तरह 3x प्लस n अपॉन होल 3, ये कहाँ तक चलता चला जाएगा, nx प्लस n अपॉन होल n तक आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज इसकी हम डिनोमिनेटर में करेंगे, सेम चीज आप डिनोमिनेटर में करोगे n फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर ये देखिए क्या आ जाएगा 4x, इसमें भी हमने एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 4। 4 को बेटा आप क्या लिख लो, 2 स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो पहले 1 स्क्वायर था, फिर 2 स्क्वायर था, फिर 3 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 2 स्क्वायर। और ये कहाँ तक चलता चला जाएगा बेटा आपके पास, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये अपॉन 1 है, अपॉन 2 है, अपॉन 3 अप टू n है, और यहाँ पे क्या है अपॉन 1, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ब्रैकेट n रेज टू द पावर n, और यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा x प्लस n, 2x प्लस n अप टू एन एक्स प्लस एन। ठीक है, इसमें बेटा होल पावर थी x बाई एन भी है होल पावर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो होल पावर x बाई एन दे रखा है, तो यहाँ पे आया, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 into 2 into 3 अप टू n आ गया। ठीक, अब इस होल अपॉन n फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ तक चला जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर तक। ठीक है, ये x बाई एन हो गया। अब यहां से आप देखिए जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, यहां से आप लिख सकते हो n रेज टू द पावर n x प्लस n, 2x प्लस n, और ये कहां तक चला जाएगा बेटा एन एक्स प्लस एन तक आ जाएगा, होल अपॉन। अब देखो ये हमने स्टार्टिंग में था 1 into 2 into 3 पूरा n तक दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा n फैक्टोरियल हो जाएगा, इसको आप n फैक्टोरियल लिख सकते हो अपॉन में
n फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और तो बेटा ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये पूरा क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी भी होल पावर क्या है, एक्स बाई एन है। अब आप यहां से ध्यान से देखिए बेटा कि देखो ये एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज इसमें हम आउट करेंगे, जैसे ये x प्लस एन है, यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, 2x प्लस एन है, यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, इसी तरह सारे ब्रैकेट्स में से n बाहर कॉमन ले लेंगे तो बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n टाइम्स n बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एन स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इसमें से भी एन स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी मतलब पूरे में से एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो कितनी बार एन स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, एन टाइम्स बाहर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कॉमन लेके आपको दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास एन की पावर एन ऑलरेडी था और आपने एन टाइम्स एन और बाहर ले लिया, बस सब में से एन आप बाहर लोगे तो एन टाइम्स एन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एन, ठीक है, फिर 1 प्लस 2x अपॉन एन, और ये कहां तक बेटा बचता जाए, यहां तक ये आएगा 1 प्लस एन एक्स अपॉन एन तक आएगा, ठीक। और अपॉन में एन स्क्वायर, तो आपने पिछले डिनोमिनेटर में देखो एन स्क्वायर एन टाइम्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो बेटा क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और ये कहां तक बचेगा बेटा, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहां तक बच रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया और ये बचेगा एक्स बाई एन। देखो बेटा ये और ये सेम क्वांटिटी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास देखो फाइनली क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बाई एन, 1 प्लस 2x बाई एन, अप टू 1 प्लस एन एक्स बाई एन, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अप टू 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो नोटिस करो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, हमने ये फंक्शन एफ एक्स माना था तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स है और इज इक्वल टू यहां से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और बेटा देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो जब ऐड में होता तो सिग्मा में लिखते हैं, जब मल्टीप्लाई में तो कुछ इस तरह लिखेंगे, आर इक्वल टू 1 टू एन 1 प्लस आर एक्स अपॉन एन, ठीक है, और होल अपॉन यहां से कितना है, आर 1 टू एन, ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी आ रही थी बेटा, एक्स बाई एन आ रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, ये सब मल्टीप्लाई में दे रखा है, अब आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग एफ एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ना लॉग की, तो देखो जितना भी मल्टीप्लाई में है वो सब हम ऐड में करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह देखो ये वाला जो है ना, ये साइन मल्टीप्लीकेशन का मतलब सब मल्टीप्लाई में है। और जब हम लॉग लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, ठीक है, जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो सिग्मा आ जाएगा, नॉट टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां से क्या लिख सकते हो, लॉग एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जब आपने लॉग लिया तो ये पावर तो देखो बाहर आ जाएगी, जब पावर बाहर आ जाएगी तो यहां से लिख सकते हो एक्स अपॉन एन, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ गया, सिग्मा आर 1 टू एन लॉग 1 प्लस आर एक्स अपॉन एन होल अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। भाई ये पूरा देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पे सिग्मा आ गया, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में था तो सब कुछ देखो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको यहां से लिख सकते हो, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स आपने बाहर लिखा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन, ठीक है, 1 अपॉन एन आपने ले लिया, या सॉरी एक मिनट पहले सिग्मा लिखते हैं फिर 1 अपॉन एन, क्योंकि एन तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें सिग्मा आर 1 से लेके एन तक
1/n log 1 प्लस आर एक्स अपॉन एन अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये बन गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा, ये लिमिट एज अ सम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये यहाँ पे क्या है, हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं लिमिट, लिमिट एज अ सम। तो लिमिट एज अ सम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसमें जो सिग्मा होगा वो इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो 1/n है 1/n dy हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो r/n है, r/n क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक हम ये लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां से करेंगे, जब r की वैल्यू 1 है, जब r की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/n है। ठीक, और जब r की वैल्यू n है तो y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है लोअर लिमिट है होगी 1/n और अपर लिमिट होगी 1। तो देखो बेटा इसको हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, RHS को सॉल्व करें, देखो RHS आपके पास क्या बन जाएगा, x लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n to 1 log 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा dy, ये बच गया। अब देखो लिमिट अप्लाई करोगे, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो 1/n पे लिमिट लगेगा, यहाँ पे देखो n खाली यही बचा ना, और तो कुछ है नहीं। लिमिट जब अप्लाई करोगे 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट, लिमिट तो आपने अप्लाई कर दी तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो x देखो बाहर ही रहेगा, एक x आपका बाहर रहेगा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x 0 to 1 log 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से dy। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या कर लिया, लेट एक्स वाई को हमने t मान लिया। अब आपने एक्स वाई को t माना तो dy यहां से क्या बच जाएगा, dt अपॉन एक्स। ठीक, तो अब अगर देखो t यहां से क्या है, एक्स वाई है, लिमिट देखो यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर y की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो लिमिट यहां से 0 to x हो जाएगी, तो देखो यहां से x 0 to x लिमिट हो गई। ठीक है, तो log 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बेटा देखो क्या बचा, डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स तो कांस्टेंट था तो ये देखो एक्स और एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेबनिट्स रूल लगा देना है, यहाँ पे क्या लगा देना है बेटा, अप्लाई लेबनिट्स रूल। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन बच रहा था वो क्या बच रहा था, लॉग एफ एक्स। ठीक है, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x log 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसमें जब आप लेबनिट्स रूल लगाओगे तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो 1 अपॉन एफ एक्स बचेगा, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, और यहां से देखो जब आप करोगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जब और फिर एफ एक्स में जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल बचेगा। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास देखो यहां से बच रहा है। अब इसमें ऑप्शन में मैच करके आपको निकालना है कि कौन से ऑप्शन सही है कौन से ऑप्शन गलत। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने x की जगह पे 2 पुट किया, तो जब आप 2 पुट करेंगे तो f डैश 2 अपॉन f2, यहां से कितना आ रहा है बेटा, log 3/5 आएगा। ठीक है, अच्छा 3/5 जो आएगा, तो ये जो है आपके पास ये 1 से लेस आ रहा है, इट मींस ये पूरा टर्म नेगेटिव आएगा, मतलब ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो लेस देन 0 आएगा तो इट मींस जो f डैश 2 है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, f डैश 2 क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होगा। तो f डैश जब 0 से कम होगा तो यहाँ पे हम मैच करेंगे, तो इट मींस जो सी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या है बेटा, ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ट्रू है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट किया, तो x की जगह पे 3 पुट करोगे तो f डैश 3 अपॉन f3 आ रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ln 2/5 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो f डैश 2 अपॉन f2 से भी कम आ रही है, लेस देन 0 है लेकिन इससे भी कम आ रही है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो f डैश 3 है, f डैश 3 अपॉन f3 है, वो क्या है बेटा, लेस देन किससे है, f डैश 2 अपॉन F2 से। ठीक है, ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर दे रखा था, ऑप्शन डी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी क्या है बेटा,
इनकरेक्ट है। तो यहां से आप लिख सकते हो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, जो ये वाली क्वांटिटी है आपकी log 1 + x अपॉन 1 + x², ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब कहां से कहां तक, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक, तो f कैसा हो जाएगा बेटा, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो 1/2 है वो <<1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो f ऑफ 1/2 होगा वो f ऑफ 1 से भी लेस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमारे हमने जो निकाला है वो f ऑफ 1/2 इज <<1। ऑप्शन में दे रखा था f ऑफ 1/2 इज >1। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे जो 1/3 है। ठीक है ना, जो 1/3 है वो क्या होता है, 1/3 <<2/3। तो जब आप इसमें फंक्शन लोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/3 इज f ऑफ 2/3। ठीक, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है f ऑफ 1/3 इज f ऑफ 2/3। इट मींस ऑप्शन बी भी क्या है आपका, करेक्ट है। तो ये पूरे सोल्यूशन से आपका क्या कंक्लूजन निकला कि जो ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, जो ऑप्शन ए एंड डी आर फॉल्स एंड ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, या ट्रू कह सकते हो। ठीक है,